Now let's move on to the explanation of paragraph number 5, in which there are 3 complex words. The first word is whereupon, जिसका उर्दू में मतलब है इसके बाद, while in English it means immediately after which. The second word is supper, जिसका उर्दू में मतलब है रात का खाना, यानी कि डिनर. The third complex word is suede, जिसका उर्दू में मतलब है नरम किस्म का चमड़ा, while in English it means soft or velvety kind of leather. Now let's move on to the explanation. So basically paragraph number 5 starts when Mrs. Jones asks the names of the kid, जिसका नाम रॉजर बताया जा रहा है, और फिर वो उसको कहती है कि तुम जाओ सिंक में अपना मुंह धो, और जब वो मुंह धोने लगता है तो उसको कहती है कि तुम इस पानी को चलने दो जब तक कि ये गर्म नहीं आता, और फिर वो उसको एक टॉवल भी देती है. अब बच्चा काफ़ी डरा होता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे जेल में भेजना चाह रही हैं, जिस पे वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें इस गंदे चेहरे के साथ तो एटलीस्ट नहीं भेजूंगी, मैं तो अब तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी. फिर वो उससे पूछती है कि मुझे लगता नहीं है तुमने खाना खाया हुआ है, क्या तुमने खाना खाया है, जिस पे रॉजर उसको आंसर करता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है जो कि उसको खाना पका के दे सके. फिर वो उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हें खाना बना के देती हूँ. एंड देन शी आस्क फॉर द रीज़न कि आखिर उसने चोरी करने की कोशिश क्यों की, जिस पे वो उसको बताता है कि वो सिर्फ अपने लिए चमड़े के नीले रंग के जूते ख़रीदना चाहता था, जिसलिए वो चोरी कर रहा था. और फिर वो उसको नसीहत करती है कि तुम्हें ये करने के लिए चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम अगर मुझसे मांग लेते तो मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे देती. और यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 5 ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.